गुलामी के अंदर जी रहे हैं। तो आपको गुलामी के जंजीर को तोड़ना है, और उस जंजीर को तोड़ने के लिए पहले आपके अंदर के ज़मीर को जगाइए। अब बाकी दो पीढ़ी से तो आप लोग वोट करते आ ही रहे हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस की तो बुनियादें मतलब मुसलमानों के वोट से होते होते अब तक आए हैं कि तारीख के पन्नों में दर्ज है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू जमात बन के रह जाएगी। दर्शकों नमस्कार। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुकी साइका नवाज अजमत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और ख़ास बात यह है कि उनके पति भी राजनीतिक में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, और उन्हीं के ही मोटिवेशन के बाद उनकी धर्मपत्नी ने नामांकन किया है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया? आपके तमाम परिहार खबर के दर्शकों का खैर मकदम है। और जहाँ तक बात है मेरी चुनाव लड़ने का ख्याल, तो चुनाव लड़ने का ख्याल एक हर भारत के मुल्क के जितने भी शहरी है जो वोटर है वो हर कोई अपने नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है, ये जमहूरी अधिकार है। लेकिन सब जो नॉमिनेशन दाखिल करने लगे तो लगेगा कि ये चुनाव नहीं है, कोई मतलब कुछ सियासत के लिए सब ये है। लेकिन मेरे अंदर जो ख्याल जज्बा आया है, ये मुल्क में पिछले 75 साल से तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है। किसके साथ? उम्मत मुस्लिमा के साथ, नौजवानों के साथ, औरतों के साथ। और उसी नाइंसाफ़ी के लिए और जिस तरह से पिछले 10 साल में मुल्क के हालात है, जहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को और नौजवान जिस तरह से बेरोज़गार है, मुल्क के हालात को भारत की जो हुकूमत है वो बद से बदतर बना चुकी है। कहीं भी इंसानी हुकूक की बात नहीं की जाती है कि जहाँ पे इंसानी हुकूक के लिए सबसे पहले तवज्जो अहमियत दिया जाए। लेकिन आज सब अपने मफाद के लिए सियासतदान मैदान में उतरे हैं। कोई आपको हेलीकॉप्टर से आएगा तो कोई आपको BMW से आएगा, कोई आपको फॉर्च्यूनर से आएगा। सब सियासतदान आपके दरमियान ज़रूर आएंगे आपके वोट की खातिर, लेकिन आपके परेशानी, आपके हो रहे जुल्म नाइंसाफ़ी के लिए कोई सियासतदान नहीं आएंगे मैदान में। उसको अगर आप कहिएगा कि मेरी ये परेशानी है तो वो बोलेंगे कि चुनाव के बाद देखेंगे। हमारा तजुर्बा कोई चुनावी राजनीतिक नहीं, मतलब कोई भी तजुर्बा नहीं है। हमने आज तक कभी एक वार्ड का भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। जो हकीकत है सो हम आपके चैनल पर बता रहे दर्शकों को। हमने सिर्फ इसलिए ये चुनाव में उतरे हैं कि मुल्क में हमने जब से मेरे ज़हनी और अक़लियत जब से मेरा बहरा है तब से हम देख रहे हैं कि मुल्क में नाइंसाफ़ी की बरपा हुई है। जहाँ पर समझिए कि एक भी इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करती है, वो तो है ही है। लेकिन जो अहदा जो मतलब जिसको जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो आपके ब्लॉक हो, जिला अधिकारी से जिला कार्यालय में जितने भी अधिकारी है, सब अपनी जिम्मेदारी से हट रहे। आप अपने काम के लिए उनको पैसा देते हैं, सरकार उसको बैठने के लिए पैसा देती है। तो ये आलम बना हुआ है। आप अगर बेहतर निज़ाम बनाना चाहते हैं मुल्क में तो आपको एक बेहतर इंसान होना होगा। अब बेहतर इंसान के साथ आप एक बेहतर अधिकार लेने वाला वोटर होने चाहिए। अगर आप वोट कर रहे हैं तो वोट तो हमको लगता है कि हर इंसान 60-70 के उम्र में 8 से 10 दफ़ा वोट करता है। हम ज़्यादा ही बोल दिए 8 से 10 दफ़ा, लेकिन उस 8 से 10 दफ़ा में उसकी हालात नहीं बदलती है। वो हर दफ़ा चुनाव आता है, घर से निकलते हैं, धूप की में खड़े रहते हैं, अपना वोट जाके डाल देते हैं। यहीं पर उसका अधिकार का मामला ख़त्म हो जाती है, और वो वोट किसी और को ताकतवर बनाती है। फिर उसी को हर साल वोट करते हैं, फिर वो और ताकतवर बनता है। लेकिन आपके माशरे में कोई सुधार नहीं होती है। आपके मजहब के लोग एकदम बेगैरों और मदरगार घूम रहते हैं। आपके नौजवान में जज्बा ज़रूर है। हम जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान में जज्बा है, जोश है, और ख्वातीन माँ बहनों हिम्मतदार होती है। लेकिन आप उस जज्बे को, आप उस जोश को आप कितना अपने ज़िंदगी में बदलाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ज़हनी ताकत पे इंतसार है। और बात किया जाए तो आजकल नौजवान हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है, कोई आईफोन चलाता है,
लेकिन हर कोई आजकल फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन सभी पर है। अपने जज्बात को सिर्फ वहीं तक सीमित रखते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके लिख देंगे, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और बस सोचते कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हो गया हूँ, मेरा अब काम ख़त्म हो गया। तो मेरे नौजवान सुन लीजिए, अगर मुल्क को बदलना है तो चलो हमारे साथ चलो। हम तो आज अपना काम पूरा कर चुके हैं, एक दाखिल दे चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं इस मुल्क की सियासत की जंग में। लेकिन इस जंग में कामयाबी के लिए आपको साथ निकलना होगा। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं कोई बड़ा सियासतदान नहीं हूं। और सियासतदान कोई हेलीकॉप्टर या कोई 10,000 5,000 गाड़ी लाकर घूमने वाला, रैली करने वाला मेरा कोई ऐसा, मेरे पास कोई इतना अथाह दौलत भी नहीं है। और मैं कोई इतना बड़ा सियासतदान भी नहीं हूँ कि मैंने कुछ मतलब अपने ओहदा पे रखकर मतलब गलत इस्तेमाल करके कुछ दौलत बनाई हो, ऐसा भी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हम सिर्फ एक चप्पल में निकले थे नॉमिनेशन के लिए और इंशाल्लाह हम हर मसले को हल करने के चप्पल में ही निकलेंगे। अगर अल्लाह ताला हमको कामयाब करते हैं तो हमारा मकसद रहेगा कि सीतामढ़ी ज़िला के हर एक इंसान की इंसानियत के नाते पहले उसकी हकदारी उसको दी जाए। चाहे वो आप किसी भी माशरे में, किसी भी गांव के, किसी भी खित्ते में रहते हैं, लेकिन आपका इंसाफ हर जगह होगा। चाहे वो आप ब्लॉक में जाए, चाहे पंचायत में आपके जितने प्रतिनिधि वो हो, चाहे जिला कार्यालय में जो भी अधिकारी हो, आपका इंसाफ करेगा। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस जमहूरियत के मैदान में 2024 का चुनाव हो रहा है और ये जिस तरह से हुकूमत बैठी है दिल्ली में, उसका तो पैगाम ही है कि इसके बाद चुनाव होगा या ना होगा अल्लाह सुब्हान व तआला जाने। लेकिन अगर ये बदलाव आखिरी मौका है आपके पास, इसके बाद ना आपके पास वोट रहेगा, ना आपका वोट का गुरूर रहेगा, सब आपकी फना हो जाएगी। तो यही आपके पास आखिरी मौका है इस हुकूमत को शिकस्त देने का, अपना एक इनकलाबी जज्बा बुलंद करने का। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आप बीते हुए जितने भी गलती किए हैं उन सभी को भुलाकर एक नई राह पर चले, नया रास्ता बनाएं। कहते हैं कि मुल्क और माशरे में इनकलाब तभी आता है जब उस माशरे का नौजवान और उस मुल्क की ख्वातीन जब सरकार या हुकूमत के खिलाफ जज्बा लेकर रोड पर निकलते हैं तो उस मुल्क में इंसाफ का इनकलाब होता है और जुल्म की सियासत ख़त्म हो जाती है। और तशद्दुद करने वाले जितना भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं सब अपने किरदार को बखूबी ईमानदारी से निभाते हैं। तो मेरा यही पैगाम है आपके खबर परिहार के दर्शकों से और तमाम बुजुर्गों नौजवान साथियों का, आइए हमारा साथ दीजिए। एक नया जोश लेकर, जज्बा लेकर निकले हैं। औरों की तरह हमको हर उस तराजुल में ना रखें जिस तराजुल में और सियासतदान रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे वो तीर छाप के हो। लेकिन आप अपने बदलाव के लिए खुद फैसला कीजिए, क्योंकि मुल्क की जमहूरी सबको अपना अधिकार दिए हुआ है। अच्छा, जितना बात आप बोले हैं उसमें से कुछ बातें यह है कि क्या उसको इंडिया गठबंधन पूरा नहीं कर पा रही है? देखिए, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के बारे में हर कोई जानता है कि जब मोदी हुकूमत मुसलमान हो चाहे नौजवान के खिलाफ कोई भी ऐसा षड्यंत्र या कुछ मंसूबा लेकर आते हैं तो वो बिल पार्लियामेंट से यूं ही पास हो जाते हैं। कुछ ऐसे सियासतदान इंडिया गठबंधन में है जो रहते तो इंडिया गठबंधन में है लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। बात की जाए, अभी हाल ही फिलहाल में है मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनका जिस तरह का अल्फाज था मतलब हमारे जमाती के लोग के लिए, वो बहुत ही एकदम समझिए कि घटिया तरह का सोच और ज़हनी था उनका। लेकिन फिर भी आज उसको इंडिया गठबंधन के संचालक है जो कांग्रेस, उसने उसको टिकट दिया और बजाबते उनको घुमा रहे हैं। तो बताइए, मुसलमान के जज्बात का, मुसलमान के इमोशन का, मुसलमान के मज़हब का कोई ख्याल नहीं है, हैं?
तो इस तरह का लोग क्या आपके साथ इंसाफ करेंगे जो इस तरह का रही बात आपकी। और यहाँ इस भारत के मुसलमान यह मान चुके हैं कि उसकी नैया को है ना इंडिया गठबंधन ही पार लगाएगा, आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। देखिए, गुलामी जब समझिए कि आप किसी झंडे तले अगर आप 2 पीढ़ी अगर आप कुर्बान कर चुके हैं और फिर भी आपका इंसाफ आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचा है, तो समझिए आप गलत राह पे चल रहे हैं। आप एक गुलामी के अंदर जी रहे हैं। तो आपको गुलामी के जंजीर को तोड़ना है, और उस जंजीर को तोड़ने के लिए पहले आपके अंदर के ज़मीर को जगाइए। और ज़मीर आपका तभी जागेगा जब आप खुदा का खौफ रखेंगे दिल में और हमारे रसूल अल्लाह के हिदायत पे चलेंगे, उसके बताए हुए अमाल को हम लोग अपने ज़िंदगी में अमल करेंगे। तो यही है। अब बाकी 2 पीढ़ी से तो आप लोग वोट करते आ ही रहे हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस की तो बुनियादें मतलब मुसलमानों के वोट से होते होते अब तक आए हैं। तो हमारे एक बुजुर्ग है सर सैयद अहमद खां, उसने एक अल्फाज कहा था कि तारीख़ के पन्नों में दर्ज है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू जमात बन के रह जाएगी, वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी रह जाएगी। तो आज कांग्रेस का देख रहे जिस तरह से मुल्क में हालात है और उनके नेताओं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुसलमान पे हो रहे जुल्म तशद्दुद पे जो खामोशी रहते हैं। और मेरे नौजवान राहुल गांधी जी, उनका तो जुबानें गंग हो जाती है जब मुसलमानों पे जुल्म की बात आती है, तो न एक ट्वीट कर पाते हैं। हम उनका सारा ट्विटर देखते हैं, जो भी ट्वीट करते हैं उसका जवान गंग हो जाती है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। हाँ, वो भेज देंगे, छोटका मोटका जो होता है ना उनके पीछे जो रहते हैं उनको भेज देंगे, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और 2 चिन्ह को ट्वीट कर दीजिए कि मुस्लिम भाई कहीं जाए ना, उसको रखे रहिए कि हम उनके जज्बात का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ आपको वोट के लिए आपके पकड़ के रखे हुए। जिस रोज़ ये पता चल जाए इंडिया गठबंधन को कि मुसलमान उसको वोट नहीं कर रहा है, उस रोज़ से वो मुसलमान के साथ उसी तरह बर्ताव करेगा जिस तरह बीजेपी कर रहा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप और आपका कारोबार क्या है? इससे पहले सामाजिक योगदान क्या रहा है आपका? सामाजिक योगदान और मेरे अपनी निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो मैंने इंटर करने के बाद मैंने पटना गया, पटना के शहरों में रहा, कुछ वहाँ भी तजुर्बा लिया लोगों से, नौजवानों का नौकरी के लिए हम भी भाग दौड़ में लगे हुए थे। लेकिन 2019 में जब लॉकडाउन लगा तो मैंने पटना छोड़ दिया और मैं घर आ गया वापस। और घर आने के बाद मैंने एक अपना खुद का बिजनेस खोला। उस दरमियान हम जब पटना थे तो उसी बीच में मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स भी हासिल किया था। तो उसी सिलसिले में मुझे आया साइबर कैफ़े, मतलब उस नॉलेज का मैंने इस्तेमाल करते हुए एक अपना साइबर कैफ़े खोला और वहाँ लोगों की खिदमत किया, सर्विस किया, कुछ अपने घर को कुछ आमदनी के लिए। उसी दरमियान हमको बहुत ऐसा एहसास हुआ कि हमारे माशरे में कितना कमजोरी है। अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कितना बेसहारा लोग है, हर तरीके से कमज़ोर है। नहीं उसके पास रहने के लिए घर है, न उसके पास खाने के लिए कोई इसी तरह का आमदनी का स्रोत है। वो मतलब एकदम से औरत घर पे है लेकिन मर्द सब कई 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर अब मुल्क के किसी कोने में है। और यहाँ औरत बच्चे घर पे रहते, किसी तरह की परेशानी होती है, मुसीबत होती है तो कोई उनको नहीं रहता है, मतलब देखने वाला, ताकने वाला। तो हमने इस तरह का माशरे में देखा है जिससे हमारे अंदर का जज्बात कहता है कि नहीं, आप इस चीज़ को लेकर आप चुप नहीं बैठ सकते, आपको इसके लिए आपको निकलना होगा। और निकलने के लिए आपको एक नया कारवा बनाना होगा, नया लश्कर तैयार करना होगा, ऐसा लश्कर जो इंसाफ के लिए मर सके, मिट सके और जुल्म के लिए हमेशा इनकलाबी जज्बा लेकर रहे, मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं। और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि नहीं, ये 24 का चुनाव हम तब्दीली का चुनाव बनाएंगे और मुल्क का तकदीर भी बदलेगा और लकीर भी बदलेगा।
एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों की गरीबी और भूखमरी को कैसे दूर कर सकता है? जब आप अपने आप एक सांसद मुल्क का पूरा मतलब तारीख लिखता है, कानून के हर पन्ने पर एक सांसद का एक अपना विचार रखता है, लेकिन आप गरीबी और ये जो आप बात कर रहे हैं कि बेरोज़गारी की बात, तो ये मुल्क का हर हुकूमत में कोई रहे या न रहे, लेकिन सांसद के अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का हर अधिकार है कि अपने जो सांसदीय क्षेत्र है वहाँ कितनी बेरोज़गारी है, क्या क्या परेशानी है लोगों का, वो सब जो हुकूमत बनाएगी उसको बताने का है। और वो हुकूमत का काम है कि आप उस जो सांसद जो वो लोगों का प्रतिनिधि करने आए हैं, तो आप उनके बातों को, उस प्रतिनिधि के बातों को अहमियत दें और उनके मसले को हल करें। यह हुकूमत बनाएगी, उस हुकूमत का जिम्मेदारी होता है। सांसद की जिम्मेदारी है कि आप अपने माशरे का, अपने ज़िला का, अपने क्षेत्र का जो भी मसला है, मसाइल है, उस सब को लेकर आप सदन में जाए और सदन में आप सरकार के हुकूमत से उस बात के लिए मुतालबा करें कि हमारे संसदीय क्षेत्र में इस तरह की परेशानी है, आप हमारे इस परेशानी का हल निकालें। तो ये अधिकार आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके इलाके का राजनीतिक समीकरण क्या है? मेरा तो मकान भूती है, सोनबरसा ब्लॉक में पड़ता है, और संसदीय क्षेत्र का स्थिति की बात की जाए तो सीतामढ़ी ज़िले में तकरीबन 12 लाख वोटर है। इससे 12 लाख से अधिक है, बात तकरीबन बोले हैं, 12 लाख के से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वोटिंग पोलिंग की जिस तरह से मामला है पूरे मुल्क में, तो 50 से 60% तक जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए, जिसमें हमने अपना सर्वे किया है, इसमें परिहार असेंबली हो, सुरसंड असेंबली हो, पाँचपट्टी असेंबली हो, और रूनी सैदपुर हो, सीतामढ़ी हो और बथना असेंबली हो, तो इन सभी मैंने सर्वे किया है, जहाँ पर मुझे पता चला है कि 4 लाख के करीब मुस्लिम वोटर है, और वो सभी कई वर्षों से, कई दशकों से समझिए कि आरजेडी को वोट करते आ रहे हैं, खुला आरजेडी को वोट करते आ रहे हैं। हमारे जो अभी साथी खड़े हुए हैं अर्जुन राय जी, यो तो पिछले 4 मरते से खड़े हो रहे हैं। हम वोटर न थे तब भी वो खड़े हुए थे, हम 2 टर्म से वोटर हुए, वो भी खड़े हैं, लेकिन उनको जब भी देखते हैं वो चुनाव के वक्त ही आती है, मतलब वक्त चुनाव के वक्त ही मतलब वो नज़र आते हैं, बाकी मसले पर कोई उसका ये नहीं रहता। एनआरसी के वक्त कहाँ थे कुछ नहीं पता, सीए के वक्त कहाँ थे कुछ नहीं पता। इतनी मतलब कोरोना का ये हुआ, सिलसिला हुआ, जिसमें बहुत से इंसानी लोग परेशान थे, कोई मतलब उनका ये नहीं था। जहाँ तक मैं अपने जानकारी की बात कर रहा हूँ, मेरे नज़र में वो कहीं नहीं दिखे। हाँ, हो सकता है कुछ एरिया में हो, वो अपने मतलब माशरे के लोग के साथ, वो अपने मजहब के लोग के साथ हो, लेकिन हम लोग के तरफ वो नहीं थे। ये जो आपको 4 लाख मुसलमान का आंकड़ा मिला है, ये 4 लाख मुसलमान आपके साथ क्यों जाएंगे? आपने इन 4 लाख मुसलमानों के लिए किया ही क्या है? हमने तो ये मेरे जो 4 लाख उम्मत मुसलमान वोटर है, इनके लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बदलाव के लिए आपको एक बदलाव का सोच रखना होगा। हम इस बदलाव के लिए सोच लेकर आए हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम मुल्क बदलने निकले हैं, चलो हमारे साथ चलो, हम देश बदलने निकले हैं। तो इस मुल्क को बदलने और हुकूमत को हटाने के लिए हम आपके दरमियान आए हैं। हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं है कि हम कहेंगे कि यूं ही एक पल में सब कुछ बदल देंगे, लेकिन एक याद रखिए, मुल्क का ये हालत होने में 70 बरस लगा है, तो हमको मुल्क बदलने में भी 50 बरस लगेगा। नौजवानों को अगर अपनी हयात तक अगर हम कोशिश किए तो इंशाअल्लाह आने वाला नस्ल हमारे बेहतर ज़िंदगी में हो, तो कोशिश तो करनी होगी ना। तो हम कोशिश के जज्बे के लेकर आए हैं, आपको हम झूठा दिलासा दिलाने ना आए हैं। चाहे हम गैर मतलब दूसरे पार्टी और दूसरे सियासतदान को ये नहीं कहेंगे कि आप
उनको वोट मत कीजिए, हमको कीजिए, हम ही बदल देंगे। हम बस ये कहने आए हैं कि हम आपके वोट को, आपको अहमियत के लिए आए हैं कि आप अपने वोट की अहमियत समझिए और अपने ताकत को बनाइए, और ताकत बनेगी तभी आपके साथ इंसाफ होगा। इस मुल्क की हकीकत है, चाहे आप मुग़ल शासन से लेकर, चाहे वो अंग्रेज़ की हुकूमत तक, चाहे अभी वो 70 साल बाद आज़ादी के 75 साल बाद देख लीजिए, उसी कौम, उसी मजहब, उसी लोगों का विकास तरक्की हुआ है जो इस दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली पर हुकूमत किया है। चाहे वो 70 साल में ये किया हो, 65 साल कांग्रेस, और ये 10 साल सिलसिलेवार मतलब मोदी हुकूमत हो। अच्छा, तो उन्हीं लोग आप जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आम तौर पर मुसलमान उसको बीजेपी का एजेंट कहती है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ना, बीजेपी का एजेंट कहने के लिए तो वो हमको पता है कि देखिए, आप कहते हैं कि खुदा का फरमान है कि जिसको अल्लाह ताला इनायत और हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको खुदा गुमराह कर दे उसका कोई रहनुमा नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक गुमराह हो चुके हैं, उसको भी पता है। मैं अपने आरजेडी के जो आरजेडी के कार्यकर्ता सब है, मेरे भाई सब, नौजवान सब, उनका ये आलम है कि उनका एक काम नहीं होता है लेकिन आरजेडी के दीवाने हैं। अपने घर में परेशानियां हैं, आरजेडी के दीवाने हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे माशरे में मेरे लोग सब हैं, तो उसका क्या कीजिएगा? जो गुमराह लोग हैं उसका क्या कीजिएगा? अच्छा, नेता आप हैं और चुनाव अब आप अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। हाँ, ये भी आप एक वाजिब सवाल किए हैं कि मतलब चुनाव हम है, मतलब चुनाव में सारी जिम्मेदारी मेरी है लेकिन कैंडिडेट मेरे अहलिया है। तो इसमें भी हम एक लोगों के बीच पैगाम के लिए इस तरह का फैसला किया है कि मुल्क में क्रांति अगर लानी है तो नौजवान के जज्बे और ख्वातीन माँ बहनों के हिम्मत और बुज़ुर्गों की तजुर्बे से इनकलाब आती है। बुज़ुर्ग राह दिखाते हैं और नौजवान जोश से अपना जज्बात से काम लेते हैं, तभी मुल्क में चाहे किसी भी माशरे में इनकलाब आती है, और तभी से इनकलाब एक नतीजे तक पहुंचता है जो उस तकदीर लकीर बदल देती है उस मज़हब की, चाहे उस माशरे या मुल्क की। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम तो नॉमिनेशन कर ही देंगे, लेकिन हम अपने ख्वातीन माँ बहनों को भी साथ में इस मतलब मैदान में उतारना चाहते हैं कि आप भी पीछे मत रहिए, इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आप भी लड़िए और आप भी मैदान पे निकलिए। इसीलिए मैंने अब फैसला किया कि मेरी अहलिया इसलिए नॉमिनेशन करे और हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, मैडम कैंडिडेट से हम जानते हैं, मैडम कैंडिडेट क्या आपकी हामी है या आपके पति द्वारा ज़बरदस्ती थोपा गया है इस लोकसभा क्षेत्र पर? खबर परिहार के तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से सलाम और आदाब जी। इस चुनावी इसमें मेरी हामी है। क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? एक बदलाव की तरफ कदम उठाएं। मैं आपके दर्शकों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने रिश्तेदार, दोस्त और जितने भी आपके जानने वाले हैं सब में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हिदायत दें और शेयर करें, और मेरे इस पैगाम को हर कोने तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने मंच पे हमको मौका दिया, अपने बात और अपने इरादों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी दवाओं के थोक विक्रेता लाला ड्रग्स एजेंसी, परिहार हाई स्कूल के सामने गली में, आंगनवाड़ी कार्यालय के सामने, प्रोपराइटर रेजा उल्लाह पत्रकार।